नमस्ते साइंस लवर्स। आज हम एक फैसिनेटिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमारी डेली लाइफ में हर जगह मौजूद है, लेकिन हम शायद ही कभी इसके बारे में सोचते हैं। बिल नाई यहाँ आपके साथ, और आज हम बात करेंगे टॉर्के के बारे में। एक ऐसी फोर्स जो हमारे चारों ओर है और हमारे जीवन को चलाती है। टॉर्क, जिसे हम हिंदी में बलाघूर्ण कहते हैं, वो फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को घुमाने का काम करती है। ये वो फोर्स है जो दुनिया को घुमाती है, लिटरली। चाहे वो धरती का घूमना हो या किसी मशीन का काम करना, टॉर्क हर जगह है। घूमते पहियों से लेकर खुलते बंद होते दरवाजों तक टॉर्क हर जगह है। साइलेंटली हमारी डेली लाइफ को पावर दे रही है। सोचिए, जब आप किसी रेंच का इस्तेमाल करते हैं तो आप टॉर्क का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये फोर्स इतनी सब्टल होती है कि हम इसे महसूस भी नहीं करते, लेकिन ये हर जगह है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बोल्ट से दूर रेंच के एंड को पुश करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा काम क्यों करता है? इसका कारण है टॉर्क का लेवर आर्म इफेक्ट, जो फोर्स को मल्टीप्लाई करता है। या एक छोटी सी मोटर कैसे हैवी चीजें उठा लेती है? जवाब है दोस्तों, टॉर्क। ये फोर्स इतनी पावरफुल होती है कि छोटी सी मोटर भी बड़े बड़े काम कर सकती है। मेरे साथ जुड़े रहिए और इस फंडामेंटल फोर्स के रहस्यों को जानिए, इसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला और रियल लाइफ एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करते हुए। टॉर्क की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। ये फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट है। इसका फॉर्मूला है टाउ इक्वल साइन आर एक्स एफ, जहां टाउ टॉर्क है, आर डिस्टेंस है और एफ फोर्स है। टॉर्क के सीक्रेट्स को अनलॉक करने के लिए तैयार हो जाइए और जानिए कैसे ये फोर्स हमारे जीवन को बदल रही है, और दुनिया पर इसके इनक्रेडिबल इम्पैक्ट को डिस्कवर कीजिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेकर मॉडर्न इंजीनियरिंग तक टॉर्क ने हर जगह अपना इम्पैक्ट छोड़ा है। तो चलिए, इस जर्नी में मेरे साथ आइए और टॉर्क के ट्विस्ट्स और टर्न्स को समझिए और देखिए कैसे ये फोर्स हमारे जीवन को शेप करती है। हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू टॉर्क को समझेंगे, ताकि आप भी इस फैसिनेटिंग फोर्स को अपने डेली लाइफ में पहचान सकें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम टॉर्क की इस अमेजिंग जर्नी को शुरू करने वाले हैं। टॉर्क, जिसे टर्निंग फोर्स या मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, यह बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स उस ऑब्जेक्ट को कितना रोटेट करवाता है। आसान भाषा में कहें तो ये वो फोर्स है जो चीजों को स्पिन, टर्न या ट्विस्ट करती है। इमेजिन करो कि आप एक डोर खोल रहे हैं। अगर आप डोर नॉब को पुश करते हैं हिंजेस से दूर, तो ये आसानी से खुल जाता है। लेकिन अगर आप हिंजेस के पास पुश करेंगे तो डोर को खोलने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? आपने सही सोचा, टॉर्क।
डेली लाइफ में कैसे काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं फोर्स की। फोर्स एक पुश या पुल है जो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज कर सकता है। जितना ज्यादा फोर्स आप अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा टॉर्क जनरेट होगा। एक रेंच से टाइट बोल्ट को लूसन करने के बारे में सोचो। जितना जोर से आप रेंच को पुश या पुल करते हैं उतनी ही आसानी से बोल्ट टर्न होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप फोर्स बढ़ा रहे हैं जिससे बोल्ट पर लगने वाला टॉर्क बाहर आ जाता है। सेक्शन 5, लेवर आर्म। जितना लंबा उतना स्ट्रॉन्ग। अब बात करते हैं लेवर आर्म की, जहां आप फोर्स अप्लाई करते हैं और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की डिस्टेंस। लेवर आर्म जितना लंबा होगा उतना ही ज्यादा टॉर्क आप सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से जनरेट करेंगे। हमारा डोर वाला एग्जांपल याद है? हिंजेस से दूर पुश करने पर या ज्यादा लंबे लेवर आर्म से डोर को खोलना आसान हो जाता है क्योंकि आप ज्यादा टॉर्क क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए डोर नॉब्स हिंजेस से दूर होते हैं ताकि टॉर्क मैक्सिमाइज हो और हमारी लाइफ आसान हो जाए। सेक्शन 6, एंगल ऑफ एप्लीकेशन। मैक्सिमम टॉर्क के लिए सही जगह ढूंढना। जिस एंगल पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं वो भी टॉर्क डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टॉर्क जनरेट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है फोर्स को लेवर आर्म के परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पर अप्लाई करना। इमेजिन करो कि आप स्क्रू ड्राइवर यूज कर रहे हैं। आप स्क्रू को साइडवेज पुश करके टर्न करने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि आप फोर्स को ऐसे एंगल पर अप्लाई कर रहे होंगे जो टॉर्क को कम कर देता है। इसकी बजाय आप स्ट्रेट डाउन स्क्रू ड्राइवर के हैंडल के परपेंडिकुलर पुश करते हैं जिससे टर्निंग फोर्स मैक्सिमाइज हो जाता है। सेक्शन 7, टॉर्क इन एक्शन। रोटेशनल फोर्स के रोजाना के एग्जांपल्स। टॉर्क या रोटेशनल फोर्स हमारे रोजमर्रा के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वह फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए अप्लाई की जाती है। टॉर्क हमारे आसपास हर जगह है, साइलेंटली हमारी डेली लाइफ्स को पावर दे रही है, चाहे हम इसे महसूस करें या नहीं। यह फोर्स हमारे कई डेली टास्क्स को आसान बनाती है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि कैसे टॉर्क हमारे रोजमर्रा के कामों में शामिल है और हमें उन्हें एफिशिएंटली करने में मदद करता है। जार खोलना। जब आप जार के लिड को ट्विस्ट करते हैं तो आप उसे बंद रखने वाले फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए टॉर्क अप्लाई कर रहे होते हैं। यह टॉर्क के लिड को रोटेट करता है और उसे खोलने में मदद करता है। यह एक सिंपल येट इफेक्टिव एग्जांपल है कि कैसे रोटेशनल फोर्स काम करती है। बाइसिकल चलाना। बाइसिकल चलाने से रियर व्हील पर टॉर्क जनरेट होता है जो आपको आगे बढ़ाता है। पेडल्स को पुश करने से चेन और गियर्स के माध्यम से टॉर्क ट्रांसफर होता है जिससे व्हील्स रोटेट होते हैं और बाइसिकल मूव करती है। यह टॉर्क का एक क्लासिक एग्जांपल है जो हमें मोबिलिटी प्रदान करता है। स्टीयरिंग व्हील को टर्न करना। स्टीयरिंग व्हील को रोटेट करने से कार के एक्सल्स पर टॉर्क अप्लाई होता है जिससे आप स्टीयर कर पाते हैं। यह टॉर्क व्हील्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने के लिए फोर्स अप्लाई करता है जिससे कार टर्न करती है। यह ड्राइविंग को कंट्रोल करने का एक एसेंशियल एस्पेक्ट है। सीसॉ का यूज करना। ज्यादा हैवी पर्सन फुलक्रम या पिवट पॉइंट के पास बैठता है ताकि दूर बैठे लाइटर पर्सन के कारण जनरेट हुए टॉर्क को बैलेंस किया जा सके। सीसॉ पर टॉर्क का यह बैलेंस बच्चों को फन और सेफ राइड का अनुभव देता है। यह टॉर्क के प्रिंसिपल्स को समझने का एक प्लेफुल तरीका है। रेंच का यूज करना। जब आप रेंच का यूज करके बोल्ट को टाइटन या लूसन करते हैं तो आप टॉर्क अप्लाई कर रहे होते हैं। रेंच का लंबा हैंडल आपको अधिक टॉर्क जनरेट करने में मदद करता है जिससे बोल्ट को मूव करना आसान हो जाता है। यह एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि कैसे टॉर्क टूल्स के माध्यम से हमारे काम को आसान बनाता है। डोर खोलना। जब आप डोर नॉब को टर्न करते हैं तो आप हिंज के आसपास टॉर्क अप्लाई कर रहे होते हैं जिससे डोर ओपन या क्लोज होता है। यह एक और एग्जाम्पल है कि कैसे टॉर्क हमारे डेली टास्क्स को सिंप्लीफाई करता है। स्क्रू ड्राइवर का यूज करना। जब आप स्क्रू ड्राइवर का यूज करके स्क्रू को टर्न करते हैं तो आप स्क्रू के थ्रेड्स के माध्यम से टॉर्क अप्लाई कर रहे होते हैं। ये टॉर्क स्क्रू को वुड या मेटल में एम्बेड करने में मदद करता है जिससे चीजें सिक्योर होती हैं। स्पिनिंग टॉप का यूज करना। जब आप स्पिनिंग टॉप को स्पिन करते हैं तो आप उसे रोटेट करने के लिए टॉर्क अप्लाई कर रहे होते हैं। ये टॉर्क टॉप को बैलेंस में रखता है और उसे लंबे समय तक स्पिन करने में मदद करता है। ये टॉर्क के प्रिंसिपल्स को समझने का एक फन तरीका है। हैंड मिक्सर का यूज करना। जब आप हैंड मिक्सर का यूज करते हैं तो आप मोटर के माध्यम से टॉर्क जनरेट करते हैं जो बीटर्स को रोटेट करता है और इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करता है। यह टॉर्क का एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो हमारे डेली कुकिंग टास्क्स को आसान बनाता है। ड्रिल का यूज करना। जब आप ड्रिल का यूज करते हैं
तो आप मोटर के माध्यम से टॉर्क जनरेट करते हैं, जो ड्रिल बिट को रोटेट करता है और मटेरियल में होल बनाता है। यह टॉर्क का एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो हमारे DIY प्रोजेक्ट्स को आसान बनाता है। कैन ओपनर का यूज करना। जब आप कैन ओपनर का यूज करते हैं तो आप टॉर्क अप्लाई करके कैन के लिड को कट करते हैं। ये टॉर्क कैन को ओपन करने में मदद करता है, जिससे आप आसानी से फूड एक्सेस कर सकते हैं। ब्लेंडर का यूज करना। जब आप ब्लेंडर का यूज करते हैं तो आप मोटर के माध्यम से टॉर्क जनरेट करते हैं, जो ब्लेड्स को रोटेट करता है और इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड करता है। यह टॉर्क का एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो हमारे डेली कुकिंग टास्क्स को आसान बनाता है। सेक्शन 8, टॉर्क्स टेक्नोलॉजिकल ट्रायम्फ्स कार्स से लेकर क्लॉक्स तक। टॉर्क सिर्फ एक एवरीडे फिनोमिनन नहीं है, ये काउंटलेस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का भी एक कॉर्नरस्टोन है। इंजन्स, कार इंजन्स पहियों को रोटेट करने के लिए टॉर्क जनरेट करते हैं, जो एक्सेलरेशन के लिए पावर प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स पावर टूल्स से लेकर इलेक्ट्रिक कार्स तक हर चीज को पावर देने के लिए टॉर्क का यूज करते हैं। रोबोटिक्स, टॉर्क के सेंसर्स और एक्चुएटर्स रोबोट्स की प्रिसाइज मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए एसेंशियल हैं। क्लॉक्स और वॉचेस के अंदर गियर्स हैंड्स की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए टॉर्क ट्रांसमिट करते हैं। सेक्शन 9, कंक्लूजन। टॉर्क हमारी दुनिया में एक फंडामेंटल फोर्स। डोर खोलने के सिंपल एक्ट से लेकर कार इंजन की कॉम्प्लेक्स वर्किंग्स तक, टॉर्क एक फंडामेंटल फोर्स है जो हमारी दुनिया को शेप देती है। टॉर्क को समझने से हम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स के मैकेनिक्स को अप्रिशिएट कर पाते हैं और ह्यूमन इन्वेंशंस की इंजीन्यूटी पर मार्वल कर पाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी चीज को स्पिनिंग, टर्निंग या ट्विस्टिंग होते हुए देखें तो उस इनविजिबल फोर्स को याद रखना, टॉर्क। अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए और साइंस के वंडर्स को एक्सप्लोर करते रहिए।